हेलो दोस्तों, इट्स टाइम फॉर मोटिवेशनल स्टोरीज़। जी हाँ, रोज़ की भांति आज भी मैं प्रेरणादायक कहानी या इंस्पायर करने वाली कहानी, सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो बहनों या मित्रों, ये युवा वर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत लाभदायक है, क्योंकि एक बार अच्छाई और सीख देने वाली कहानियाँ यदि उनके मन मस्तिष्क पे अंकित हो जाती हैं, हृदय पटल पर अंकित हो जाती हैं, तो वो वैसे ही पात्र की भूमिका निभाना चाहते हैं। जो अच्छे अच्छे पात्र होते हैं, इंस्पायर करने वाले होते हैं, प्रेरणा देने वाले होते हैं, और फिर आजीवन भी वो इसी को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आज भी मैंने एक कहानी सोच के रखी है जिसका शीर्षक है वृद्धि और समृद्धि। तो इसके अंतर्गत मैं पहले बताऊंगी कि आप सदैव दूसरों में दोष खोजते हैं, कहते हैं ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये नहीं होना चाहिए। तो सदैव दूसरों में दोष खोजना खुद के ही दोषी होने का प्रमाण होता है। यानी आप दूसरे से ये कहें कि तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, फिर वो गुस्सा हो, वो कहे कि इसमें तुम्हारे में ये कमी है, तुम नहीं, तो एक दूसरे को खाने को ही दौड़ते रहेंगे, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा शांत रहिए, यदि कमी है अवॉइड करिए, या फिर आप उसकी प्रशंसा करिए, कम या ज़्यादा जो भी है, लेकिन दोष कभी ना निकालिए, क्योंकि हम खुद भी बुराई करके, निंदा करके अपने अंदर के दोष को प्रकट कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से भी शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है और वृद्धि और समृद्धि भी इसी से मिलती है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा महाराजा थे और उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मैं आए दिन देखता हूँ, जब भी शिकार पे जाता हूँ या आसपास भी देखता हूँ, कि पैदावार में तो कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे हैं, बहुत पैदा करते हैं, लेकिन दिखते बहुत कम हैं। संख्या में देखा जाए तो भेड़ झुंड की झुंड निकलते हैं, मैं देखता हूँ, एक कुत्ते यदा कदा ही दिखते हैं और एक दो ही दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। तो मंत्री ने कहा कि महाराज जी, मैं इसका उत्तर आपको कल सवेरे दूंगा। ठीक है, महाराज जी मान गए। तो उस मंत्री ने क्या किया कि 20 कुत्ते और करीब करीब 20-30 रोटियों का एक टोकरा उस कोठरी में रख दिया, और दूसरी कोठरी में 20 भेड़ और 20-30 रोटियां जितनी भी वो एक टोकरे में रख दिया, और साथ में चारा भी था, उसमें चारा या रोटी ऐसे ही था। तो रात बीती हो गई, सुबह तो उसको प्रकट करना ही था कि भाई क्यों है, क्या है। तो राजा जी से आज्ञा मांगी और राजा जी से कहा कि आप चलिए कक्ष में देख लीजिए क्या है, आपको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाएगा। बस राजा जी चल पड़े, कोठरी खोली कुत्ते की, तो वो बाबा रोटी की टोकरी जो है जस की तस पड़ी थी, और एक दूसरे को नोच खाँच करके सबके सब लहूलुहान और मृत्युशैया पे पड़े हुए थे। मृत्युशैया ने मृत्यु पर आलिंगन किया हुआ था, लहूलुहान भी थे, घायल भी थे। क्यों, अब बताऊंगी मैं। और दूसरी कोठरी खोली गई, कक्ष खोला गया, तो उसमें भेड़ जो कि थे वो एक दूसरे के गले लगे हुए सो रहे थे, और देखा कि टोकरी जो खाने पीने की थी, खाने की, वो सब खाली पड़ी हुई थी, और कुत्तों की रोटी जस की तस पड़ी हुई थी। तो राजा ने कहा कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं समझ में आया, क्या बताना चाह रहे हो। बोले राजा, इसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि ये लड़ मर लिए रोटी के टुकड़ों के लिए, ये आपस में एक दूसरे से बैर करने लगे, दोष निकालने लगे, निंदा करने लगे, और भौं भौं करके एक दूसरे को नोच नाच के खुद ही अपना अहित कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ भेड़ ने सारी रोटियों को मिल बांट के प्रेम पूर्वक खाया जो खाना था, और फिर तृप्त हो कर के वो एक दूसरे के गले लग कर के सो रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। तो मित्रों, युवाओं, इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। एक तो यही है कि एकता में बड़ा बल है, और दूसरा उसी की वृद्धि और समृद्धि होती है जो एकता या एक साथ सहमति से कार्य करता है। आप परिवार को लीजिए, परिवार में 5 लोग हैं और 5 मत हैं, तो वो कभी चैन से नहीं रहेंगे, एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे, मतभेद हो जाएगा, कोई आड़े जा रहा है, कोई तिरछा जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, कोई तुरान जा रहा है, बोल नहीं रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, व्यंग मार रहे हैं,
साथ नहीं बैठना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार जिसमें 5 लोग हैं, आपसी सहमति से, समझौते से, ज्ञान से, अकल से मिलजुल करके, कम्युनिकेशन करके उसकी समस्या का हल करते हैं, तो कुछ भी नहीं, बड़े प्रेम से, प्रसन्नता से, संतोष की व्यक्ति होती है उनकी। यही संदेश देना है। मैं अपना परिचय दूँ। पहले तो नमस्कार मेरा, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय, थैंक यू।